हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, आज हम लोग उस सब ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो सब ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है बच्चों, 100% आने का संभावना होता है। तो चलिए देर किस बात का, वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं बच्चों तो एग्जाम के लिए आपको बहुत ही मदद मिलेगा और यहाँ से लगभग ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। इसलिए इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, है ना। हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं धातु और अधातु का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। क्या देखने वाले हैं बच्चों? धातु एवं अधातु का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखने जाएंगे, है ना बच्चों। जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 21 फरवरी को 21 फेब को आपको क्या है, साइंस का पेपर है ना, साइंस के दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो 21 नंबर में, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हुए प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल में जाकर, है ना, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाकर आप देख सकते हैं। 21 इससे पहले मैं जितना भी पढ़ाया हूँ वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब पे। ओके बच्चों, तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक करने आप लोग भूल जाते हैं प्यारे बच्चों, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब 21 नंबर समझते हैं। देखो, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2023 में यह सवाल पूछा था बच्चों। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ? CO होता है कि CO2 होता है कि H2O कि H2O3? क्या होता है 21 का नंबर, बता सकते हो बच्चों? है ना, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र बच्चों CO2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? बताओ, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? 2023 में यह सवाल पूछा था, वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपको बताया था कि सक्रियता श्रेणी आप लोग याद करना, है ना, यानी रिएक्टिविटी सीरीज, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम बोले थे आपको कि इसको याद करना। सबसे पहले क्या होता है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, है ना, सबसे पहले पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम होता है ना बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले किसके ऊपर? जो सबसे ऊपर होता है प्यारे बच्चों उसी का सक्रियता श्रेणी अधिक होता है। ठीक है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होता है बच्चों उसका क्या होता है ना, ये रिएक्टिव मेटल होता है, मतलब कोई दिक्कत, रिएक्टिव एलिमेंट मतलब अधिक क्रियाशील तत्व है। अगर है ना ऊपर अधिक है ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे क्रियाशीलता बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे क्रियाशीलता घटेगा। क्या होगा बच्चों बताओ? घटेगा। ओके बच्चों, है ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है समझने में? बताओ बच्चों, तो आंसर हो जाएगा 22 का, है ना। यहाँ तो पोटेशियम है नहीं तो सोडियम है, तो सोडियम को लगाना, क्यों? क्योंकि पोटेशियम के बाद सोडियम है, इसलिए कोई दिक्कत बच्चों, है ना। आप इतना याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में मतलब सक्रियता श्रेणी में उस श्रेणी को आपको याद करना है ना, है ना। कोई दिक्कत? जैसे पोटेशियम से पहले पोटेशियम होता है तो पोटेशियम तो है नहीं तो सोडियम में लगाना। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 23 नंबर कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? 2020 में और 24 में पूछा था बच्चों कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? एस होगा कि क्लोरीन होगा? एस मतलब सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन, क्या होगा? 23 का बता सकते हो बच्चों? 23 का क्या होगा, है ना, इसमें कौन सा विद्युत का सुचालक है? देखो क्लोरीन तो होगा नहीं, है ना, इसमें ग्रेफाइट होगा, है ना, अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ड्यूरालिमीन किस धातु का मिश्र धातु है? बताओ, ड्यूरालिमीन किस धातु का मिश्र धातु है? बता सकते हैं बच्चों? ड्यूरालिमीन किस धातु का मिश्र धातु है? लोहा का, एसएन का, एल्युमिनियम का, कॉपर का? बता, ड्यूरालिमीन किस धातु का मिश्र धातु है? 24 नंबर में सवाल पूछा था, 2024 में सवाल पूछा था। कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों बताओ, है ना। ड्यूरालिमीन की धातु का मिश्र धातु है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 24 का क्या होगा आंसर? 24 का क्या होगा बच्चों? 24 का हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या होगा? ड्यूरालिमीन भी कहते हैं एल्युमिनियम को ना। चलिए हम लोग 25 नंबर देखते हैं बच्चों कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय यह तत्व हो सकता है। 2012 में यह सवाल पूछा था बच्चों। कितना में पूछा था? 2012 में। कैल्शियम होगा कि कार्बन होगा कि सिलिकॉन होगा कि लोहा होगा? क्या होगा? 25 का बताओ फटाफट, क्या होगा बच्चों? 25 का क्या होगा? ए होगा, कैल्शियम होगा, कैल्शियम। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? 2014 में यह सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर होगा कि सोना होगा, कि जिंक होगा कि पोटेशियम होगा? 26 का बता सकते हैं क्या होगा बच्चों, है ना? 26 का क्या होगा? सोना होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ? सोना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। 2014 में यह सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उत्पाद हैं जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होता है। O2 होगा कि NO2 कि NO2 N2 NO2 O2 क्या होगा। 27 का बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों 27 का क्या होना चाहिए, बताओ बच्चों। NO2O2 क्या होगा, NO2O2। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बताओ। 2014 में 17 में पूछा था सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। कॉपर होगा कि Hg कि Ag कि Au, क्या होगा, कॉपर होगा बच्चों, Ag कॉपर। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर कि निम्न में कौन गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करता है। 2018 में यह सवाल पूछा था। देखो जब धातुएं, तो इसको समझने का ट्रिक बता रहा हूँ कि जब धातुएं, जैसे मान लेते हैं सोडियम, ये भी धातु है। सोडियम को जब हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, वही ना बोला है, तो क्या होता है, NaOH बनता है प्लस H2। ठीक है बच्चों, इतना बात याद रखिएगा कि जब हम ठीक है कोई भी धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस अभिक्रिया करती है बच्चों, बताओ, बता सकते हो। 29 का कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों। 29 का क्या होगा, 29 का क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। क्या होगा बच्चों, बताओ, हाइड्रोजन, है ना। देखो सोडियम को जब हम जल से मिला देते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH और जल क्या बनता है, गैस बनकर उड़ जाता है। जल क्या हो जाता है, गैस बनकर उड़ जाता है, सॉरी जल बोलते हैं, हाइड्रोजन उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, सी नंबर होगा। क्या होगा आंसर, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। 2013 में यह सवाल पूछा था और 18 में पूछा था। 3:1 होगा कि 1:3 होगा कि 2:2 होगा कि 1:2 होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ। 30 का बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो बच्चों 30 का क्या होगा, बताओ बच्चों। 30 का क्या होगा, 3:1। क्या होगा, 3:1। तो चलिए बच्चों, है ना, इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, है ना बच्चों। चलिए तो हम लोग शुरू, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए ही होंगे, है ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग